फंडिंग अकाउंट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स के लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो फंड्स प्रोवाइड करती है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत लिमिटेड कंपनी है जो फंड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको वही सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आपको एनरोल करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, हम जो आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि आपका जो एनरोलमेंट रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमें चाहिए स्किलफुल ट्रेडर। तो रियल अकाउंट देने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया उसमें बनाया जो आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी देखना है कि ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, और उसके बाद हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख से 10 लाख तक का आपको फंडेड अकाउंट मिल सकता है, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको फंडेड अकाउंट मिलता है किस तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, डेमो अकाउंट में क्या क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा, किस तरीके का क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्राइटेरिया टू पास द चैलेंज, यानी कि चैलेंज को पास करने के लिए आपको रियल फंडेड अकाउंट लेने के लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहली बात जो है वो एक ट्रेडर के लिए ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम ROI जो आपका रहता है वो रहेगा 60%, यानी कि आपको 1 लाख का अकाउंट मिला तो आपको उसमें 60% यानी कि 60,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। उसके लिए टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, कितना भी टाइम यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, यानी कि ट्रेडर के लिए दूसरी सबसे जरूरी बात रहती है कि वो कितना लॉस करता है। तो लॉस 35% है जितना ओवरऑल वो कर सकता है, यानी कि 35,000 का लॉस वो कर सकता है 1 लाख के अकाउंट में। उसी में सेकेंड एक पॉइंट दिया है जो है पर ट्रेड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट, यानी कि एक ट्रेड अगर आपने लिया जिसका टर्नओवर 1 लाख का है तो उसमें 7,000 का यानी कि 7% का आप सिर्फ लॉस ले सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपको फंडेड अकाउंट मिल सकता है। अगर इसमें से आपने कुछ भी ब्रीच किया तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। उसके नीचे एक और चीज है एक्टिविटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ट्रेडर को एटलीस्ट 80% ट्रेडिंग डेज ऑफ द मंथ एक्टिव रहना रहेगा, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक महीने में 30 दिन रहते हैं, ट्रेडिंग डेज 20 के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी या फिर फेस्टिवल की छुट्टी को अगर हम डिडक्ट करें तो 20 दिन तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें एटलीस्ट 16 दिन उसको एक्टिव रहना है, यानी कि 80% एक्टिविटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे डिस्क्लेमर दिया है, और उसके आगे अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जब डेमो अकाउंट को चैलेंज फेज जब रहेगा तब आपको पार करने के लिए आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग उसी में आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, हेजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि सेलिंग स्ट्रेटेजी जो आपकी रहती है वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर बाइंग फ्यूचर सेलिंग भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे खास बात, अगर सेलिंग के लिए आपको जो मार्जिन ज़्यादा लगता है वो वर्चुअल अकाउंट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि जितना बाइंग के लिए मार्जिन लगेगा उतना ही सेलिंग के लिए मार्जिन लगेगा। ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारी डेल्टा की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो इसमें रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सबसे जरूरी बात कि हमने चैलेंज फेज में सिर्फ 2 सेगमेंट ही क्यों रखे। तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया कि हमें चाहिए स्किलफुल ट्रेडर, जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हो, उसका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी उसकी हाई हो, ठीक है, उसका एनालिसिस पावरफुल हो। हमें वैसे ट्रेडर चाहिए जो आपको, हमें आप में से कौन सा ट्रेडर ऐसे हो हमें जानने के लिए हमें कुछ तो टेस्ट आपका लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हमने जो इंडेक्स आपको दिया ट्रेडिंग करने के लिए वो बहुत हाई वोलेटाइल इंडेक्स है, ट्रेंडिंग इंडेक्स है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजन भी आपको बता देता हूँ कि एक तो वो हाई वोलाटिलिटी वाला इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वोलाटिलिटी हैवी रहता है। तो हाई वोलाटिलिटी मार्केट में जो ट्रेडर रहता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसकी स्किल्स किस तरीके से काम करती है वो हमें जानने के लिए अच्छा रहता है। दूसरा, उसका डिसीजन कैपेसिटी, यानी कि अगर पैनिक सिचुएशन है, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ गया, बहुत बड़ा राइज आ गया, तो फिर वो पैनिक सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन लेता है, ठीक है, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। उसकी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, आपने भी फील किया होगा, मैंने भी किया कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में जब
ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो मार्केट कुछ इस तरीके का है कि आपको 3-4 दिन प्रॉफिट देगा, फिर एक दिन जब लॉस देगा तो वो पूरा प्रॉफिट भी ले जाएगा, अपना कैपिटल भी ले जाएगा। तो हमें ऐसे ट्रेडर चाहिए जो ये अपना जो प्रॉफिट है उसको सेव करे, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही लॉस को ले और अपना जो कैपिटल है वो पूरा वाइप आउट ना होने दे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कंडीशन दिया है। दूसरी बात, चैलेंज और फंडेड अकाउंट दोनों में आपको क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूँ, चैलेंज फेज में आपको 10% to 40% का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इन योर चैलेंज फेज वी एनालाइज योर ट्रेडिंग बिहेवियर, यानी कि आपका ट्रेडिंग किस तरीके से, कौन से ट्रेड आप लेते हैं, किस हिसाब से निकालते हैं, कितने पॉइंट में निकालते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका कितना लॉस पर ट्रेड में आप लेता है, उसका मतलब वो कंसिस्टेंसी क्या रहता है, आपका मनी मैनेजमेंट, आप कितना अमाउंट एक ट्रेड में डालते हैं, किस हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं, आपकी जो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी क्या है, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए फर्स्ट वीक में आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फॉलो की, तो हम आपको अपना जो प्रॉफिट रहेगा, आपने जो भी अर्न किया होगा उसका 10% आपको रिवॉर्ड देंगे। सेकेंड वीक आपने ये कंसिस्टेंसी चालू ही रखी तो हम आपको 20% का रिवॉर्ड देंगे। थर्ड वीक भी आपने मतलब ये सभी चीज़ें फॉलो किया तो 30%, और फोर्थ वीक आपका आएगा तो हम आपको 40% का रिवॉर्ड देंगे वाया बैंक, यानी कि सीधा आपके बैंक अकाउंट, ठीक है। फंडिंग फेज में यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको 85% तक का प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, ठीक है, जिसका फर्स्ट पे आउट जो रिलीज होगा तो आपने जब प्रॉफिट किया होगा उसका 15 दिन के बाद रहेगा, जिसमें आपका जो परफॉर्मेंस है पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, हम कभी भी आपको क्लेम नहीं करते कि आपका जो सर्विस चार्ज हो इतना है या फिर आपको इतना चार्जेस देने, कभी भी नहीं। हमने जो भी अपना सर्विस दिया वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अपना जो सॉफ्टवेयर है फंडेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको ट्रेड करना है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, ये जो है वो विंडोज़ का व्यू है और ये जो है एंड्रॉयड मोबाइल का व्यू है, ठीक है। इसके लिए भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम अकाउंट जो अभी नया है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको अपडेट मिलेगा, फाइनेंस ट्रेड करके है, वो भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और ये जो पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको फॉलो करके अकाउंट ले सकते हैं। थैंक यू।